क्या आपको कभी ऐसा संदेश देना पड़ा है जिसे लोग सुनना नहीं चाहेंगे? शायद वह कोई कड़वी सच्चाई, चेतावनी या बदलाव का बुलावा था। अगर ऐसा है तो आप यिर्मयाह से जुड़ सकते हैं। इस अंश में हम देखते हैं कि यिर्मयाह एक पवित्र परमेश्वर और एक विद्रोही लोगों के बीच खड़ा है। उसका संदेश स्पष्ट था, पश्चाताप करो या न्याय का सामना करो। लेकिन सुनने के बजाय लोग उसके खिलाफ हो गए और उसकी जान खतरे में डाल दी। क्यों? क्योंकि सच्चाई अक्सर सुनने में कठिन होती है और उसे स्वीकार करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज की सच्चाई, परमेश्वर के प्रति निष्ठा ही एकमात्र सच्चाई है। परमेश्वर का वचन अक्सर कीमत लाता है, पर यह चुकाना सार्थक है। यिर्मयाह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना कैसा है, चाहे वह खतरनाक, अलोकप्रिय, दिल तोड़ने वाला हो। आइए इस शक्तिशाली कहानी में गहराई से उतरें, देखें आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। यिर्मयाह का मिशन स्पष्ट था। परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा के घर के आंगन में खड़े होकर सब लोगों से बोल जो यहूदा के नगरों से आए हैं, उन्हें वह सब बता जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, एक भी बात मत छोड़ना। यिर्मयाह 26:2। यिर्मयाह ने कुछ नहीं छुपाया। उसने लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे बुरी राहों से न लौटे तो परमेश्वर मंदिर को नष्ट कर देगा और यरूशलेम को अन्य राष्ट्रों में शाप बना देगा, जैसे शीलो के साथ किया था। यिर्मयाह 26:6। यह उनकी झूठी सुरक्षा भावना को चुनौती थी। वे सोचते थे कि मंदिर के कारण वह सुरक्षित हैं, लेकिन परमेश्वर उनके रीति रिवाजों या खोखले शब्दों से प्रभावित नहीं था। वह उनके दिल ही चाहता था। यिर्मयाह का संदेश तात्कालिक और अडिग था। उसने उनकी मूर्ति पूजा, अन्याय और पाखंड उजागर किया। उसने उनसे कहा, अपनी चाल चलन और अपने कामों में सुधार करो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसने दूंगा। यिर्मयाह 7:3। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते थे। वे अपने पाप में सहज थे, धार्मिक परंपराओं पर भरोसा करते हुए अपनी मर्जी से जी रहे थे। यिर्मयाह के शब्दों ने उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया और इससे वे क्रोधित हो उठे। यिर्मयाह के बोलने पर याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और लोगों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला, चिल्लाए, तुझे मरना ही होगा। यिर्मयाह 26 आयत 8। उन्होंने उसे देशद्रोही कहा कि वह मंदिर और नगर के खिलाफ बोल रहा है। वे उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहते थे, लेकिन यिर्मयाह अपनी जगह डटा रहा। उसने पीछे हटना या संदेश नरम करना नहीं माना। इसके बजाय उसने कहा, यहोवा ने मुझे इस घर और नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी करने भेजा है। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हारे हाथ में हूं। तुम मेरे साथ जो अच्छा या ठीक समझो वही करो। यिर्मयाह 26:12-14। यिर्मयाह जोखिम को जानता था, लेकिन वह अपनी बुलाहट को भी जानता था। वह परमेश्वर की अवज्ञा करने के बजाय मृत्यु का सामना करने को तैयार था। यह पहली बार नहीं था कि यिर्मयाह ने विरोध झेला। इससे पहले उसके नगर अनातोत के लोगों ने उसकी भविष्यवाणियों के कारण उसे मार डालने की साजिश रची थी। यिर्मयाह 11 आयत 8 से लेकर 18 से 23 तक। उन्होंने कहा, आओ इस वृक्ष और उसके फल को नष्ट कर दें, हम उसे जीवितों की भूमि से काट दें। यिर्मयाह 11:19। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह की रक्षा की। उन्होंने साजिश का खुलासा किया और वादा किया जो उसकी जान लेना चाहें उन पर न्याय लाएगा। मृत्यु की धमकियों का सामना करते हुए भी यिर्मयाह ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता में साहस पाया। यिर्मयाह की कहानी केवल बाहरी विरोध की नहीं है, यह आंतरिक संघर्ष की कहानी है। यिर्मयाह 12 में हम देखते हैं भविष्यवक्ता परमेश्वर से जूझता है। वह पुकार उठता है, दुष्टों का मार्ग क्यों सफल होता है, सब विश्वासघाती क्यों चैन से रहते हैं। यिर्मयाह 12:1। यिर्मयाह अपने भ्रम और निराशा के बारे में परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। उसने परमेश्वर का संदेश देने को जीवन अर्पित किया, लेकिन ऐसा लगता है दुष्ट लोग जीत रहे हैं। यिर्मयाह की ईमानदारी हमें याद दिलाती है कि अपने संदेह और संघर्ष परमेश्वर के सामने लाना सही है। वह हमारे सवाल संभाल सकते हैं, लेकिन यिर्मयाह के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया चुनौतीपूर्ण और सांत्वना देने वाली है। वह कहते हैं, यदि तुम पैदल चलने वालों के साथ दौड़कर थक गए हो, तो घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे। यिर्मयाह 12:5। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, तो आगे जो आएगा उसका सामना कैसे करोगे। परमेश्वर यिर्मयाह को और हमें भी बड़े चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं।
वह हमें याद दिला रहे हैं कि विश्वास योग्यता के लिए धैर्य जरूरी है। हम कठिन समय में हार नहीं मान सकते। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, भले हम उसकी योजनाओं को न समझें। यिर्मयाह की कहानी हमारे जीवन में साहस और विश्वास योग्यता के लिए आह्वान है। यह चुनौती है कि हम खुद से पूछें, क्या हम परमेश्वर के सत्य के लिए खड़े होने को तैयार हैं, चाहे वह अलोकप्रिय या खतरनाक क्यों ना हो? क्या हम न्याय के लिए बोलने, पाप उजागर करने और लोगों को परमेश्वर की ओर इंगित करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हैं? मुद्दा यह है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता अक्सर कीमत के साथ आती है। इसका मतलब हो सकता है दोस्तों को खोना, आलोचना सहना या अपनी सुरक्षा खतरे में डालना। लेकिन ऐसी कीमत चुकाना सार्थक है। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, तो हम सत्य, न्याय और अनंत जीवन के पक्ष में खड़े होते हैं। हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि परमेश्वर के मार्गों का अनुसरण करना हर कीमत पर उचित है। साथ में यिर्मयाह की कहानी याद दिलाती है कि हमें इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना है। परमेश्वर साथ है। वह हमारे संघर्ष देखता, हमारी पुकार सुनता और अपने समय में न्याय लाने का वादा करता है। यिर्मयाह का जीवन इस बात का शक्तिशाली उदाहरण है कि एक टूटी हुई दुनिया में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना क्या होता है। उसने विरोध, जान से मारने की धमकियां और यहां तक कि अपने ही संदेहों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी सत्य बोलना नहीं छोड़ा। उसकी कहानी हमें चुनौती देती है कि हम ऐसा करें, परमेश्वर के लिए खड़े रहें, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो आप क्या चुनेंगे? आप यहूदा के उन लोगों जैसे होंगे जिन्होंने परमेश्वर का संदेश ठुकराया और भविष्यवक्ता का विरोध किया, या आप यिर्मयाह जैसे होंगे जिसने कठिनाई के बावजूद विश्वास में दृढ़ता दिखाई? चुनाव आपका है। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है और उसकी सच्चाई के लिए खड़ा होना सार्थक है। साहसी बने, विश्वास योग्य रहें और यिर्मयाह के उदाहरण का अनुसरण करें।